जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ को जो टेंडर दिया है आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल, तो इन्होंने ये टेंडर दिया सीएपीएफ के तहत से ये टेंडर मिला बीएसएफ को। तो बीएसएफ ही ए टू जेड आपका क्या है प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। फिर लास्ट में क्या फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उस हिसाब से जो कैटेगरी वाइज जो चॉइस देते हैं उस हिसाब से आपको क्या है ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब मिलने से पहले दोस्तों हमको क्या पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि इसकी डेट है 9 जून 2024 से लेके 8 जुलाई 2024 तक इसके क्या फॉर्म फिलअप होंगे, जो कि बीएसएफ की साइट से ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें दोस्तों हमको मोस्टली पहले क्या चाहिए, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका जनरल का हो गया, उसमें तो इतना कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, इनको क्या है इसका कैटेगरी वाइज सेंटर का क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस का उसका भी क्या है सेंटर का ही होना चाहिए, ओबीसी का उसका भी सेंटर का होना चाहिए, जो कि अभी फॉर्म आने से पहले की डेट या अभी जस्ट आप बनवा लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, एसटी को 5 का और एससी को भी 5 का। ठीक है, तो इनको ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटों में। रही बात आपकी एचसीएम की जो भर्ती है, जो कलर की भर्ती है, उसमें देखिए दोस्तों असम राइफल हो गई या बीएसएफ हो गई, पीछे मतलब सर्टिफिकेट मांगा था। असम राइफल हर बार यानी कि चाहे 3 महीने या 6 महीने या कोई भी डिग्री हो आपके पास, तो उसमें क्या टाइपिंग से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो क्या है उससे सर्टिफिकेट मांगता था। तो अभी भी ये बीएसएफ मांगेगा या नहीं मांगेगा, तो इसके बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों, बीएसएफ पीछे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तहत यानी 1 साल या 2 साल के हिसाब से मांगता है, तो वो फुल नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन लगभग चांस यही है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीए का तो आपको पता है पर्सनल असिस्टेंट जो स्टेनो होना चाहिए जो कैंडिडेट, तो उसके पास तो 100% ही होगा, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, रही बात आपकी यानी कि क्लर्क की, तो क्लर्क में भी चांस यही रहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही मतलब कंप्यूटर का रहता है, और इसमें क्या सिलेबस में भी कंप्यूटर आपका क्या है रहता है। ठीक है, और इसमें देखो दोस्तों आपका पेपर के हिसाब से देखें ना, तो पेपर में भी आपका इंग्लिश हिंदी चॉइस देते हैं या आपका इंग्लिश ही रखते हैं एक साथ, क्योंकि इसमें हम असम राइफल का देते थे तो इंग्लिश का क्या है एक पार्ट रहता था, कंप्यूटर का एक पार्ट रहता था, रीजनिंग और मैथ जीके का पार्ट रहता है। जीके इसका नाम मात्र था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के 15 नंबर के क्वेश्चन थे असम राइफल में। लेकिन अभी इसमें ये 20-20 का पार्ट बना के 5 पार्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या करते हैं क्या नहीं वो तो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। मेन चीज़ आपके डॉक्यूमेंट होने रेडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और रही बात देखिए असम राइफल के अंदर काफ़ी स्टूडेंट क्या देखने वाले थे, स्टेट वाइज कट ऑफ जाते, स्टेट वाइज वहाँ रहते, सबसे अच्छा और आसान है तरीका था सिलेक्शन लेने का। लेकिन अभी क्या बहुत ज़्यादा क्या टफ हो गया, बहुत ज़्यादा टफ क्या माने बहुत ही टफ हो गया, क्योंकि पहले रिटर्न होगा, फिर रिटर्न में टाइपिंग पता नहीं कौन से क्या शेड्यूल से बनवाएंगे। और पीछे 3 4 5 साल से देख रहे हैं तो एक ही सॉफ्टवेयर था असम राइफल के पास, अच्छा खासा मतलब टाइपिंग का भी सही रहता। जो कैंडिडेट 1 या 2 बार भर्ती दे रहे, तीसरी बार अपने आप ही सेलेक्ट होता था जिसकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आती थी। लेकिन अभी क्या है ये बीएसएफ हिसाब से क्या करवाता क्या नहीं उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटली वैकेंसी कई मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में देखें सीआरपीएफ है, इसमें भी अच्छा है, बीएसएफ है, इसमें भी इन्होंने क्या है अच्छा खासा दिया है पोस्ट है, और आईटीबीपी में ठीक है और सीआईएसएफ में भी ठीक है। एक एसएसबी और एआर यानी कि फोर्स छोटा नहीं है, इसमें ही ये देखो दोस्तों इन्होंने वैकेंसी का सबसे डाउन दी है, यानी कि एआर में तो ओनली 35, एसएसबी में 5 ही वैकेंसी दी है, हवलदार क्लर्क जो भी रहता है। ठीक है, तो ये मतलब एसएसबी को देखें तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें 5 बंदे तो 1 महीने के अंदर रिटायरमेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो 5 वैकेंसी किस हिसाब से दी पता ही नहीं है। और रही बात असम राइफल में तो पीछे भर्ती आई थी तभी मतलब 35-50 वैकेंसी तो खाली रह गई थी, तो अभी ये इतनी वैकेंसियाँ खाली कितने कैसे दें किस हिसाब से सोच समझ के दें ये तो पता भी नहीं है दोस्तों, क्या कर रहा है डिपार्टमेंट क्या नहीं, और किसका असर है क्या नहीं है वो भी कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमको इसी भर्ती पे या इसी की तैयारी करनी है, तो हमको अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा अच्छे खासी तरीके से। ठीक है दोस्तों, और रही बात आपकी मेल फीमेल ऑल इंडिया कर दी इन्होंने, तो मेल फीमेल इनको भी बांटा जाएगा, ये नहीं कि एक ही मेल कैंडिडेट ही लेके जाएगा, इसमें फीमेल भी है तो अच्छा खासा पढ़ने वाला है, उसको भी क्या इस चीज़ का पेपर करेंगे तो उसको बेनिफिट है मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चॉइस के हिसाब से कराते हैं क्या कराते हैं तो फुल नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगा दोस्तों। मेन कहने का मुद्दा ये था, इसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट या जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है वो हमको पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फॉर्म क्या है फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, वैसे क्वालिफिकेशन में तो 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही क्या है अपना ये सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों,
अब आगे जो नई अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लाते हैं। और आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।